तो लाश है। अरे मोहन, राजू, ये कहाँ है? ये देखो, ये लाश किधर से है? पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, चलो 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 यहाँ से, चलो 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 जल्दी। चलो चलो, देखो वहां पे लाश पड़ी है। चलो चलो। 16 अक्टूबर 2010 हर रोज की तरह कुछ लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी अचानक एक लड़के को झाड़ियों के पास एक युवती की लाश दिखाई दी, लगभग 75% जली हुई अवस्था में। लाश का चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। पुलिस ने भी इस गुमनाम लाश को अपनी एफआईआर में लावारिस दर्ज किया। ये कोई हादसा था या हत्या, और जो भी था उसके पीछे वजह क्या थी, और सबसे बड़ा सवाल कि ये लाश किसकी थी। अम्मा, हम जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, ठीक है? ज्योति, आज रविवार के दिन कहाँ जा रही हो बाहर? काहे भैया, रविवार के दिन सारा दुनिया घर पर ही रहता है क्या? अगर ऐसा ही है तो भाई क्रिकेट का बैट उठाए हुए कहाँ जा रहे हो? बैट उठा के सिर पर मारेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। जब देखो तब ही जबान लड़ाएंगी। हाँ, लड़ाते हैं, लेकिन तुम क्रिकेट के अलावा कछु काम भी कर लिया करो। कछु काम धाम तो तुमसे होता नहीं, बस हम पर ही तुम्हारी दादागिरी चलती है। अच्छे से नौकरी ढूंढ लो अपने लिए। तुम ऐसा नहीं मानोगे। क्या कर रहे हैं सब? इसी से पूछो। अरे तुम दोनों 10 साल के बच्चे हो क्या? क्या आपस में लड़ते रहते हो? क्या हुआ? अम्मा, समझाइए ना भैया को। जब देखो हम हर बात हम टोका टाकी करते रहते हैं। क्या है ये सब? अम्मा, तुम नहीं जाती हो बाहर, हम जाते हैं। इसे समझा दो, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हम बता दे रहे हैं तुम्हें। कहे क्या हो जाएगा बात? तू चुप कर। देख, ये हमसे बता के जा रही थी अपनी सहेली के घर कॉलेज के नोट्स लेने, और क्या? अम्मा, इसे समझा दो कि हमसे कभी झूठ ना बोलेगी। हमसे बुरा कोई ना होगा, बता दीजिए इन्हें। देख ज्योति, इस मामले में तो हम तोरे भैया के साथ हैं। तू कभी भी हम लोगों से कोई भी काम झूठ बोल के नहीं करेगी, समझी? नहीं करेंगे अम्मा, अब जाएं। जाओ। और तू विनोद, अपने गुस्से पे काबू रख, समझा? बदला गया है। आजा। अरे विनोद, क्या कर रहा है? हाँ, शॉर्ट पिच पे बॉल मत डाल। कैसी भी गेंद फेंक, चौका छक्का ही मारूंगा इस पे मैं। चलना, दम है तो इस बॉल पर मार के दिखाना। खुद में दम नहीं अपनी बहन को संभालने में, और हमसे दम की बात कर रहा है। क्या बोला बे? क्या बोला? क्या बोला? चल चल जाके गेंद फेंक, ज्यादा रंगबाजी मत दिखा हमको। बोले का तुम? फिर से बोल के दिखाओ ना, बोलो ना। अब हिम्मत नहीं हो रही है ना? हिम्मत की बात करता है तो ले सुन, तुझमें हिम्मत नहीं अपनी बहन को संभालने की। अबे आंखें मत दिखा, जाके देख पुराना बाजार में बैठी होगी सुशील के साथ। हमारा बहन के बारे में उल्टा सीधा बात बोलता है, हाथ पांव तोड़ देंगे, साला टैटू दबा लेंगे तुम्हारा। कह रहा है, अरे सुन, अरे मारना तो साला सुशीलवा को मारा, बहुत हवा में उड़ रहा है।
बिरादरी की लड़की के साथ शादी करेगा? क्या करेगा? भैया को जाने दो प्लीज, मैं आपके पास हाथ जोड़ती हूँ भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ। गया। अब हम तुम्हारा वक्त भी ऐसे ही खत्म करेंगे। अब हम तुमको ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा करके मारेंगे। ले जाओ हमें, चाहे जेल में डाल दो, चाहे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन अगर हमारी जात की लड़की ने किसी गैर जात के लड़के से शादी की ना, तो हम उसे यही उसे टुकड़े टुकड़े करके, छोटे पीस करके तुम्हारी जात का। तुम यहाँ से जाओ। हम कहे ना, डरो मत। आज हम भी देखेंगे क्या कर सकता है। कुछ देखना सुनना नहीं है, सबके सामने मेरा तमाशा बनाओगे का? जाओ यहाँ से। पकड़ो और सीधा ग्राउंड में लेकर आना, वहीं उतारेंगे साले का अस्की का भूत। चलो घर, अरे चलो बाबूजी झूठ बोल कर गई थी, पुराना बाजार में घूम रही थी। पूछिए ना कि क्या कर रही थी ये वहाँ। समझा लो इसे, हाथ क्या टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देंगे। अरे पर बताएगा हुआ कहाँ है? बाबूजी इसी से पूछिए ना कि क्या कर रही थी वहाँ। कहती है सहेली के यहाँ जा रही और वहाँ पुराना बाजार में सुशील यादव के साथ बाइक पर घूम रही। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है हमारा। सिर्फ ज्योति, ये क्या बोल रहा है विनोद? सच बोल रहा है क्या? हाँ, ये सच। हम इसमें गलत कहा है, हम सुशील से प्यार करते हैं। प्यार का नाम मत लेना हमारे सामने। देखे थे ना वहां पुराना बाजार में प्यार करने वाला एक लड़का लड़की को कैसे काट के फेंक दिए थे। याद रखना तुम ऐसा की ना तो हम क्या हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? काहे रोक रही है इसे? ऐसी बेशरम लड़की के तो मैं हाथ पैर काट के रख दूंगा। अरे भाई बाप का इसको जरा भी ख्याल नहीं है। अरे मैंने तुझे थोड़ी सी छूट का दी, तूने तो हदें पार कर दी। तू भी सुन ले, आज के बाद ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी और जल्दी इसकी शादी हम कर देंगे किसी से, समझ गई? चल हट मेरे बीच से। भैया आज बच के निकल गया। ससुर की किस्मतें बहुत अच्छी थी, बच के निकल गया। कब तक बचेगा साला? दोबारा कहीं दिखे ना तो हमें बुला लेना। साले को इतना मारेंगे कि फिर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना भूल जाए। ज्योति कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। तुम ठीक तो हो ना? नहीं सुशील, वो क्या हुआ? हमारे घर से निकलना सब बंद हो गया। घर में जल्दी हमारा शादी करवाने का बात भी हो रहा है। हम कह देते अगर हमारा शादी होगा तो सिर्फ तुमसे, वरना हम अपनी जान दे देंगे, हम मर जाएंगे। ऐसा बात मत करो ज्योति। देखो ज्योति, तुम चिंता मत करो, समझे? हम कुछ करते हैं। देखो ज्योति, एक बात समझ लो, तुम्हारा शादी अगर किसी से होगा ना तो वो सिर्फ हमसे होगा। नहीं ना मानोगे? ज्योति जो घर से निकलना बंद किए तो फोन पर जी में तो आता है कि तुम्हें यहाँ के यहाँ मार। रुक जा बेटा, कल इसे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं।
तब तक शांत रहे। लड़के वालों के सामने कोई नौटंकी की ना, समझ लेना कि तुम्हें तो हम मारेंगे ही और उस सुशील का टुकड़ा टुकड़ा करके मार्केट में फेंक देंगे। हमारा बेटा बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर है, सरकारी नौकरी है। और राधे श्याम जी, आजकल सरकारी नौकरी नसीब वालों को ही मिलती है। जी सच है। आपकी बेटी को भी बुला लेते तो उसे भी देख लेते हम। हाँ, उसकी माँ लेकर आती होगी उसे। बेटा, बाहर सब मेहमान आ गए हैं, तू नहीं जाएगी सबको बुरा लगेगा। अम्मा, आपको उनका बुरा लगने का चिंता है और हमको कितना बुरा लग रहा है इसका बिल्कुल चिंता नहीं है आपको। देख बेटा, ये समय ये सब बात करने का नहीं है। हाँ, अब वो लोग आ ही गए हैं तो नहीं अम्मा, हम नहीं जाएंगे और हमको किसी और से शादी भी नहीं करनी। ज्योति, इतना सब कुछ। प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। अरे आप लोग आ चुके हैं। प्रणाम जी। ये हम अपना परिचय खुद ही देते हैं। हम हैं सुशील यादव। बैठो ना। नहीं नहीं, हम बैठने नहीं आए हैं, हम तो मिलने। अरे चाचा जी, ज्योति को जरा बुलाइए ना, हम उससे मिलने आए हैं। कहा चाचा जी, कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो हम सोचे हम खुद ही जाके मिलाते हैं। देखो बेटा, ज्योति अभी तुमसे नहीं मिल सकती। काहे नहीं मिल सकती चाचा जी, काहे नहीं? अब कह देना नहीं मिल सकती, हम तुमसे बाद में बात करें। बाद में कुछ बात नहीं करेंगे चाचा जी, अभी बात करेंगे, सबका सामने बात करेंगे। बुलाइए ज्योति को, बुलाइए, नहीं तो हम खुद अंदर जाते हैं। ज्योति, ज्योति। सुशील, ज्योति, तनिक भी, इतना भी चिंता मत करना, हम अब आ गए हूं। घर में मेहमान आए हुए हैं। मेहमान आए हैं चाचा जी तो चले भी जाएंगे। आपका बेटी है ना ज्योति, उसका शादी दुनिया में एक ही आदमी से होगा और उसका नाम है सुशील यादव, समझे? राधे श्याम जी, ये सब क्या चल रहा है? हम समझाते हैं। क्या है ना, इनका जो बेटी है ज्योति, वो और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। आप यहाँ पे आए उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आपका समय बर्बाद हुआ इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आप यहाँ से जाइए और प्लीज दोबारा मत आइएगा, ठीक है? इसलिए बुलाया था ना। देखा चाचा जी, कितने समझदार हैं, कितने सुशील हैं, खुद खड़े हो गए, चले भी गए और दोबारा आएंगे भी नहीं। आप चिंता मत कीजिएगा, काहे उनको पता है अगर दोबारा आएंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे, समझे? आपकी लड़की से बहुत प्यार करते हैं चाचा जी, वो अगर मेरी ना हो सकी तो और किसी की भी नहीं होने देंगे, सुना आपने? उसके लिए अगर जान दे सकते हैं तो किसी का जान ले भी सकते हैं, समझे? उसका शादी सिर्फ हमारे साथ होगा। ख्याल रखना ज्योति। बाबूजी, ये सुशील कहाँ आया था? अरे तू कहाँ गया था? वो सुशील लड़के वालों के सामने हमारी मिट्टी पलीत करके चला गया। और सुशील को बताया किसने कि लड़के वाले आने वाले हैं? इसने, इसी ने बताया होगा। इसे अपने भाई और बाप का तो ख्याल ही नहीं है। सुशील का क्या हुआ बेटा? तू
लगा कर रहे हैं? छोड़ हमका। हमारे घर में घुसे थे ना? छोड़िए, दिखाते हैं। अरे छोड़िए ना, क्या कर रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो? अरे आप क्या खड़े हैं? पुलिस को फोन करिए ना। अरे हमरा बिटवा। हेलो, पुलिस स्टेशन। साले अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाओगे। बहुत हीरोगिरी दिखा रहे थे ना? जिंदगी भर अपाइज बना के रखेंगे। याद रखोगे कि इसे पाला पड़ा। एक बहुत बड़े बदमाश हो तुम। अरे बेटा, बहुत बड़े बदमाश हो। आओ दिखाते हैं तुमको। बेटा चला। अरे ये क्या हो गया? बहुत बड़ा गुंडा है तू, बहुत बड़ा गुंडा है तू। अटेम्प्ट टू मर्डर में 7 साल के लिए अंदर करूंगा तुझे। सर एक बार छोड़ दीजिए, फिर चाहे मर्डर केस में 14 साल के लिए अंदर डाल दीजिएगा। खत्म करके आएंगे उसको हम। सच बोल रहे हैं हम। छोड़ दो तुझे। साहब, बाहर विनोद की जमानत कराने आए। तेरी तो बेटिया, तू चाहती क्या है? तेरा भाई सुशील का खून करके जिंदगी भर जेल की सजा काटे? देख बिटिया, मैं तेरे लिए ढंग का लड़का देखता हूँ और तेरी सगाई करवा देता हूँ। अब इस उम्र में मुझसे पुलिस के चक्कर नहीं काटे जाते। बाबूजी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। अगर ये अभी भी नहीं मानती है ना, तो हम इन दोनों को तलवार से काटकर फेंक देंगे। देख ज्योति बेटा, अब बात बहुत बिगड़ गई है। तू विनोद के दिमाग को जानती है ना? अगर गुस्से में आकर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो तू जिंदगी भर अपने आप को कोसती रह जाएगी। हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अब हम ही कह रहे हैं, अब बस, अब भूल जा तू बेटा, सुशील को भूल जा। तू मानेगी ना अपनी माँ की बात? ठीक है अम्मा, अगर इसमें ही आपका खुशी है तो ही सही। हमारे समाज में ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं देते। ये कहकर कि बच्चे अपना भला बुरा नहीं समझते हैं, वो अपनी पसंद का रिश्ता बच्चों पर थोप देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इसका बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस केस में भी विनोद ने सुशील और ज्योति को अपना रिश्ता तोड़ने के लिए धमकाया, और इतना ही नहीं, सुशील को काफी मारा भी। अपने पिता और भाई की जोर जबरदस्ती और मां के समझाने पर मजबूरी में ही सही, ज्योति आखिर उनकी बात मान गई और उसने सुशील को भूलकर किसी और से शादी करने का फैसला स्वीकार कर लिया। बधाई हो। ये जगदीश सिंह जी हैं। ये ज्योति के कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। ज्योति हमारे कॉलेज की बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। सच में बहुत ही अच्छी बहू मिल रही है आपको। सर, यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे, दीपक ने बॉल मारी तो मैं बॉल लेने के लिए आया था, तो यहाँ पे लाश देखी। यहाँ कोई आता नहीं है क्या? जी सर, सुबह तो हम स्कूल जाते हैं, दोपहर तक वहीं रहते हैं सर, शाम को ही टाइम मिलता है खेलने के लिए। ठीक है, तुम जाओ अभी। जाओ। जी सर। घर जाओ सब लोग। लाश देख के तो ये लगता है जैसे लाश को किसी ने सुबह सुबह जलाया। हाँ साहब, जख्म भी इसके ताजे लग रहे हैं। यादव एक काम करो जी, आसपास जितने भी मिसिंग केस हुए हैं उसमें चेक करो, और इस लाश से जो भी मिलता जुलता केस है उसके परिवार वालों को बुलाओ और उसकी शिनाख्त करवाओ। लेकिन साहब, कोई नहीं मिला तो? 4-5 दिन देखो, नहीं तो फिर मिसिंग समझ के इसकी किराया करवा दो। ठीक है सर। ठीक है। अरे सुनो, बहुत जिद कर रही थी ज्योति, कह रही थी आखिरी बार जा रही हूँ, फिर कभी नहीं जाऊंगी। सुबह की गई है, शाम होने को आई है, अभी तक नहीं आई है। तू जाके देख ना बेटा। अरे बाबूजी गए हैं ना उसकी सहेली विभा के यहाँ पता करने। और हम कहाँ जाए? अरे तो तू भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ
क्या हुआ ज्योति? ज्योति तो विवाह के घर पहुंची ही नहीं। हे भगवान, कहीं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करेंगे? पुलिस में रिपोर्ट लिखाएं क्या? यही ठीक रहेगा। ठीक। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया ज्योति सुबह घर से निकली है साहब, और जहां जाने को कहा के गई थी वहां नहीं पहुंची साहब। आपके बेटे की उम्र क्या थी? साहब 23 साल साहब। यादव जी सर। जिस लड़की की लाश हमें मिली है उसकी शिनाख्त करवाओ। आइए। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? साहब, अब हमें हमारे बहन का लाश दिखाने ले जा रहे हैं? या आप बोल रहे हो? मैंने सिर्फ शिनाख्त के लिए बोला है। अब एक काम कीजिए, शिनाख्त करके आइए। हो सकता है कि वो लाश आपकी बहन की ना हो। आइए। देखिए, आप लोग ये लड़की का चेहरा नहीं देख पाएंगे, बहुत बुरी तरह से जल गया है। सिर्फ कपड़ा देख के ही पहचानना होगा। ये तो ज्योति का कपड़ा ये तो कपड़ा पहन के निकली थी ज्योति। हमको ये लाश का उंगली में से सोने का अंगूठी और सोने का चैन भी मिला है। ये तो सगाई का अंगूठी। ज्योति, ज्योति, राधेश्याम जी, आपकी किसी के साथ दुश्मनी या फिर आपकी बेटी की? नहीं। पर आप ये सब क्यों? क्योंकि अगर ये खून लूटपाट के इरादे से हुआ होता तो ये चैन अंगूठी नहीं मिलती। नहीं साहब, कोई दुश्मनी नहीं था। हाँ, पर ये सब उसी लड़के ने किया होगा, और कोई नहीं कर सकता साहब। लड़का? कौन लड़का? सर, सुशील यादव। वो हमारे बहन के पीछे पड़ा हुआ था। जब ज्योति का सगाई किसी और के साथ तय हो गया तो साला जल भुन गया। सर, वही किए होगा ये सब। हम छोड़ेंगे नहीं उसको। हमको हमारे घर में आके धमकी भी दिया था साहब, और कह रहा था कि हम ज्योति का शादी कहीं और नहीं होने देंगे। राधेश्याम जी, मुझे सारी बात शुरू से बताइए। जी। ये सुशील यादव रहता कहाँ है? ज्योति के पिता और भाई के बयान के आधार पर पुलिस को यही लगा कि जब सुशील अपने प्यार यानी ज्योति को पाने में नाकाम रहा तो उसने गुस्से और जलन में आकर उसकी हत्या कर दी। इस केस की सच्चाई जानने और सुशील से पूछताछ करने पुलिस सीधे उसके घर पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे वो तो कल शाम को ही बरौनी के लिए निकल गया है, ऑफिस के काम से। अच्छा, उसका नंबर दीजिए। ये लीजिए, बात कीजिए। नंबर ऑफ है उसका। कल सुबह उसको ऑफिस फोन कीजिए और किसी भी तरह से कांटेक्ट कीजिए, और थाने आने को बोलो उसे। जी, कह दूंगा। और एक बात याद रखिए, अगर मुझे दोबारा आना पड़ा तो आपके लिए और आपके बेटे के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फोन। फोटो के आगे दिया लगा दिए हो ना, बस बहुत है। इसके लिए बेकार में अपने आंसू मत बहाइए। हम तो कहते हैं जो हुआ अच्छा। कितना समझाए थे हम उसको, फिर भी उस सुशील से मिलने चली गई थी ना। एक बात कहें तो सही से मानने वालों में से थी ही नहीं। अब कहाँ देख रही हो हमें? हमका ऐसा काहे लग रहा है कि कहीं तूने ही तो। अम्मा देखो, फालतू में ज्यादा मत सोचो। सो जाओ और आराम करो। मैंने कहा था ना सुशील को पुलिस स्टेशन भेजना। साहब, हम ऑफिस से पता किए हैं, अभी तक वो बरौनी नहीं पहुंचा है। हमें तो डर लग रहा है सर, वो कभी ऐसा नहीं करता है। वो हमेशा बता के जाता था, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, एक लड़की का खून करने के बाद बता के जाएगा वो? है? खून?
नहीं सर, सुशील ने खून नहीं किया, वो ऐसा नहीं है। तो कैसा है वो आप बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, थाने में। हवलदार ले चलो। साहब आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं? इन्होंने क्या किया? हमरा पिटवा का कुछ पता नहीं, आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं साहब? ऐसा मत कीजिए। देखिए आप बुजुर्ग हैं, इसलिए शराफत से पूछता हूँ, बताइए आपका बेटा कहाँ है? हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हमने उसके दोस्तों से पता किया, अपने सारे रिश्तेदारों के यहाँ पता किया, वो कहीं नहीं है। हमें लगता है कि वो विनोद ने जरूर उसे कुछ कर दिया होगा। कौन विनोद? वो उस मरी हुई लड़की का भाई? जी, पहले भी बहुत धमकाया था सुशील को, एक बार तो बहुत मारा था उसको। आप चाहे तो पता कर लीजिए, किशनगंज थाने में रपट लिखाए हम उसके खिलाफ। विनोद जो है ना, वो बहुत पागल, एकदम खतरनाक लड़का है साहब। हमें लगता है कहीं जैसे उसने अपने बहन को मारा है, हमारे बेटे को भी नहीं मार दे। प्रमोद को छोड़ दो। लेकिन साहब, इसे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन ये विनोद और उसका बाप हमें उलझा रहे हैं। प्रमोद की बातों से लग रहा है जैसे ये मामला झूठा सम्मान बचाने के लिए की गई हत्या का मामला है। हो सकता है साहब। एक काम करो, विनोद को रिमांड पे लो। जी साहब। पुलिस के लिए यह केस अब एक अबूझ पहेली बनता जा रहा था। पहले ज्योति के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सुशील उसकी हत्या करके भाग गया है। फिर सुशील के पिता ने ज्योति के भाई पर आरोप लगाया कि हत्या उसने की है। पुलिस को भी लगा हो सकता है विनोद ने अपने झूठे मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी बहन की हत्या कर दी हो। सुशील का गायब होना भी पुलिस के लिए एक गुत्थी बन गया था। अगर विनोद ने सुशील की हत्या की थी तो फिर उसकी लाश कहां थी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद के डर से सुशील खुद ही गायब हो गया था, या फिर ज्योति की हत्या करने के बाद पुलिस के डर से कहीं छिप गया था? ये सारी संभावनाएं थी, लेकिन हकीकत क्या है ये पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई थी। तूने सुशील को मारने की पहले भी धमकी दी थी ना? सुशील को मारने के बाद तूने उसकी बॉडी कहां फेंकी? और अगर हम मारे होते तो उसका लाश काट कर यहीं बाजार में लाकर पटकते। बहुत बड़ा बाहुबली है तू, कोई होशियारी नहीं। तो क्या बता मुझे कि जिस दिन लाश मिली उस दिन तू शाम को क्रिकेट खेलने क्यों नहीं गया था? और हम शाम को नहीं, सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं। शाम को वहाँ स्कूल का बच्चा लोग खेलता है। तो लाश को तूने सुबह फेंका हुआ? नहीं। तो वहां लाश कैसी आई बताओ? मैंने तुझसे कुछ पूछा? वो लाश कैसे आई वहां? नहीं है? कहाँ जा रहे हैं? विनोद की जमानत का इंतजाम करवाने। कोई जरूरत नहीं है जाने की। अगर उसने ये काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? विनोद पहले भी कहा करता था कि ज्योति को मार डालेगा, जिंदा जला देगा। जब मैंने उसकी जिंदा जली हुई लाश देखी तो उसी समय मैं समझ गई थी कि विनोद ने गुस्से में उसको। देखो, तुमने मेरे सामने मुंह से ये बात निकाली है, लेकिन किसी और के सामने नहीं निकालना। अरे विनोद हमारा इकलौता बेटा है, अगर उसने कुछ किया है तो हमें उसे छुड़ाना होगा। अब बेटी तो गई, अब बेटों को क्या हम जिंदगी भर जेल में सड़ने दें? हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे विनोद के जमानत के पेपर। थैंक यू। हम उसे जमानत पर छोड़ रहे हैं, लेकिन केस की छानबीन अभी चालू है। विनोद अभी निर्दोष साबित नहीं हुआ है, ये बात आप समझ लीजिए। यादव जी। विनोद को लेकर आओ। जी। आराम से। सहली बेटा, बेटा एक बात बता, क्या तूने ही ज्योति और सुशील को तो... अम्मा, जब हमसे यही सवाल पूछने थे तो काहे हमें जेल से छुड़वाए हो? तो कहते हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ कि साला वो सुशील मर खप गया। और अपनी ज्योति जो अपने ही परिवार का इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई थी, अब तो उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। अम्मा, अब तो हमें शांति से जीने दो।
20 दिन हो गए थे। विनोद को जमानत मिल चुकी थी क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ज्योति की हत्या के पीछे किसका हाथ है। वजह विनोद और सुशील दोनों के पास थी, लेकिन असली हत्यारा कौन है यह पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई थी। कहीं इस केस में कोई और कड़ी तो नहीं थी जो अब तक पुलिस की नजरों से छिपी हुई थी। और आखिर सुशील इतने दिनों से गायब कहां था? ऐसे बहुत सारे सवाल पुलिस के सामने थे, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब पुलिस के पास नहीं था। सुशील यादव के रेफरेंस चेक का एप्लीकेशन? मतलब सुशील यादव ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। ये लेटर देखिए। क्या हुआ? किसका लेटर है? भाभी जी, ये सुशील यादव के रेफरेंस चेक का लेटर है। कल कॉलेज में आया था। जो भी व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए आवेदन किसी कंपनी में करता है तो वो कंपनी इन्हें चेकिंग के लिए भेजती है। और सुशील यादव ने समस्तीपुर की एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया था। अभी हाल ही के दिनों की तो बात है। इसका मतलब सुशील जिंदा है। हमें तुरंत समस्तीपुर चलना चाहिए और इस कंपनी में जाकर पता लगाना चाहिए। मैं बेकार ही अपने बेटे को दोषी मान रही थी। इस सुशील ने ही मेरे बेटे को मारा है। चलिए हम अभी समस्तीपुर चलते हैं। उठिए ना, चलिए ना, सोच क्या रहे हैं आप? साहब, पटना के सुशील यादव ने आपके यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उसके वेरिफिकेशन के लिए आपने यूनिवर्सिटी में अर्जी दी थी। जी हाँ, पर आप लोग कौन है? और जी, क्या वो यही सुशील यादव है? एक मिनट में चेक करके बताता हूं। हाँ, ये रहा सुशील यादव का फॉर्म। साहब, आप हमें इनका पता दे दीजिए। श्योर। एसपी साहब, हम सच कह रहे हैं, हमारा बेटा एकदम बेकसूर है। सुशील के घर वाले उस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। हमने पता लगा लिया है, सुशील जिंदा है और समस्तीपुर में है। आपको इस बात की पक्की खबर है? हाँ साहब, ये देखिए, रेफरेंस के लिए समस्तीपुर के एक कंपनी ने उसके कॉलेज में ये अर्जी भेजी है। इंस्पेक्टर, आप फौरन इन दोनों को साथ लेके समस्तीपुर चले जाइए। जी सर, आइए। यादव जी साहब। समस्तीपुर 1 किलोमीटर है। आई थिंक हम लोग आ गए हैं। राधेश्याम जी, समस्तीपुर है ना? जी हाँ। सर, लगता है समस्तीपुर आ गया सर। अरे सुनो। जी साहब। ये दौलतपुर 568/25 कहाँ है? यहाँ से आप आगे से दाएं मुड़िए और बिल्कुल बाएं तरफ ही है। ओके, चलो। अरे रे रे साहब, रुकिए, हमसे गलती हो गई। उधर तो 588 नंबर है। 568 नंबर वहीं से दाएं मुड़ते ही गली में है। ओके, थैंक यू। जी साहब। चलो। इतनी गिरी हुई हरकत की तूने? अरे तेरी मौत की खबर ने हम सबको कितना दुखी कर दिया था। तेरी माँ तो उस रात से ठीक तरह से सो भी नहीं पाई। रात दिन तेरे लिए रोती रहती थी वो। चुपचाप बिना इधर उधर किए बता मुझे, क्या ज्योति यहाँ है? वो लाश किसकी थी? अब हम आपको बताए ना, हमको सही में कुछ नहीं पता। पूछे हम
साहब, हम आपको सच बताते हैं। उस लड़की को हम नहीं जानते हैं। देखो, उस लड़की को हमारा दोस्त बलजीत लेकर आया था। हमको कुछ नहीं मालूम। एक लड़के जिसे तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, क्यों मारो उसे? तो हम क्या करते हैं साहब? हम क्या करते हैं? ये जितना भी शराफत का चोला हुए बैठे हैं ना ये लोग यहाँ पे, जीना मुश्किल कर दिया था हमारा। ज्योति का जबरदस्ती शादी करवा रहे थे ये लोग। उसका सगाई तो करवा ही दिया था। अगर हम ज्योति को भगाकर उसके साथ शादी कर भी लेते, लेकिन उसका बाद इन लोग हमको कहीं पे भी ढूंढ निकालते और मार डालते हमका साहब। हमारे पास कोनो रास्ता नहीं छोड़े थे ये लोग, तब जाके हम ये किए हैं। कोनो रास्ता नहीं छोड़े थे। तुम चिंता मत करो, हम सब सोच लिए। दुनिया का नजर में तुम जिंदा ही नहीं रहोगी और सारा मुसीबत भी खत्म। हमारे जैसी लड़की तुमको मिलेगी कहाँ? मिलेगी नहीं, मिल गई है। बलजीत, यहाँ आओ। ये हमारा दोस्त बलजीत। मधुबनी में बिल्कुल तुम्हारे कद काठी की एक लड़की देखे है। अगर चेहरा जला देंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि तुम हो या वो लड़की है। बस तुमको एक काम करना है ज्योति, 16 तारीख को कुछ भी करके, कोनो बहाना करके घर से निकल आना है। और हम अगली सुबह 16 तारीख को अपनी सहेली से मिलने के बहाने घर से बाहर निकली। ज्योति, तुमने हमें ये क्रिकेट बताने काहे बुलाया? काहे बुलाए का क्या मतलब है? देखो, इस समय यहाँ पर कोई नहीं होता है, समझे? हम फटाफट यहाँ से अपना काम खत्म करके निकलते हैं। बलजीत थोड़ी देर में लड़की को लेकर आता ही होगा। पता है ना क्या करना है? ठीक 2 बजे बलजीत उस लड़की को लेकर बाहर पहुंच गया। आओ। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पटना में काम मिलेगा हमको, ये कहाँ ले आए हमें? अरे जो लोग नौकरी देने को कहे हैं उन्होंने यही बुलाया। आओ तुम्हें मिलाते हैं, आओ। अरे सोचो मत, आओ। वो यहीं पर ही है, वो देखो। हम जैसा सोचे थे सब बराबर वैसे ही हो रहा। सब मान लिए थे कि ज्योति मर गई और सक्का सुई हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हम भी किसी को कुछ भी बताए बगैर वहां से भाग गए। क्या कर दिए तुम? क्या कर दिए तुम? मुझे हम लोग क्षमा कर दो। बस पुलिस स्टेशन है ये। क्षमा कर दीजिए। यादव जी साहब। बलजीत के घर में दबिश मारो। अब बलजीत बताएगा कि लड़की कौन थी वो। बलजीत। हाँ चल। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रूपा का खून गया तूने इसलिए? अरे हम किसी रूपा को नहीं जानते। अच्छा छोड़िए हम। अब चल सब रूपा नाम था उसका। जहानाबाद से नौकरी दिलाने के लिए लेकर आए थे उसे। पूरा 1 महीना लगा था ज्योति जैसा लड़की ढूंढने में। और साहब 1 महीने का तनख्वाह एडवांस दिया था उसके घर वालों को। रूपा आपकी बेटी का नाम है? जी साहब। कहाँ है वो पटना नौकरी करने गई है। कहा है ना साहब कि मैं तो बीमार रहता हूँ। घर में कमाई करने वाले एक वो ही है, बड़ी मेहनती लड़की है, लेकिन जब से नौकरी में गई है ना कोई बात नहीं हो पाई उससे।
दरअसल बात यह है कि जो आदमी आपकी बेटी को नौकरी दिलवाने ले गया था उसने उसे मार दिया। सुशील और ज्योति ने अपने प्यार के लिए कितने जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आखिरकार अदालत में सुशील, ज्योति और बलजीत का अपराध साबित हो गया और उन्हें सजा सुनाई गई। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी सजा पाई रूपा और उसके परिवार ने। अपने परिवार के लिए नौकरी की तलाश में निकली रूपा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और रूपा के परिवार को जो दुख पहुंचा उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। खुद सुशील और ज्योति के परिवार वालों को भी इस केस में बेहद दुख का सामना करना पड़ा। अगर ज्योति के घर वालों ने सुशील और ज्योति के रिश्ते का इस तरह से विरोध न करके उनकी इच्छा का सम्मान किया होता तो आज किसी को भी यह दिन न देखना पड़ता। और ज्योति और सुशील का अपने प्यार के लिए एक मासूम अनजान लड़की का कत्ल कर देना यह पागलपन ही कहा जाएगा। एक प्रादेशिक अखबार के अनुसार 10 से 15% अपराधों की जड़ में कोई ना कोई प्रेम प्रसंग होता है। ज्योति और सुशील ने एक साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया था ताकि वो जिंदगी भर साथ रह सके। लेकिन जिस काम का रास्ता गलत हो उसका नतीजा भी गलत ही निकलता है। आज दोनों अलग अलग जेल में सजा काट रहे हैं। माँ बाप और परिवार वालों को समझना चाहिए कि अगर उनका बच्चा किसी से प्यार करता है तो उस पर सख्ती करने के बजाय उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपनी भावनाएं भी प्रेम पूर्वक समझाएं। थोड़े से प्यार और थोड़ी सी समझदारी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।